अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मायोग्लोबिन के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रोटीन लिंक डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। और आज उसी सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम लोग मायोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो और फ्रॉम दिस वीडियो बेसिकली हम लोग एक थोड़ी सी लंबी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग मायोग्लोबिन को और हीमोग्लोबिन को उसके फंक्शनल पे, उसके स्ट्रक्चर पे उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। और प्लस जो इसके बाद वाला टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी हीमोग्लोबिन, उससे हम लोग एक कोऑपरेटिविटी जो कि एक फिनोमेना होता है विच अकर्स इनसाइड मल्टीमेरिक प्रोटीन्स स्पेशली एंजाइम्स, तो उसको भी हम लोग रिलेटिव करके समझने की कोशिश करेंगे कि वो कोऑपरेटिविटी या फिर वो एलोस्टेरिसिटी क्या होती है, जो कि लेटर ऑन एक्चुअल लिविंग सिस्टम में एक प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो बगैर किसी देर के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में हम लोग फाइब्रस प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे, राइट, जो कि एक प्रोटीन की एक फैमिली होती है। दूसरी जो फैमिली है वो आपके पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, और ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन उसी फैमिली का पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वो होते क्या हैं। सो इफ़ आई इंट्रोड्यूस ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो इसका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगर किसी प्रोटीन में होंगे तो हम लोग उसको ग्लोब्यूलर, मतलब कि हम उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कंसीडर करेंगे। अच्छा, सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो जितने भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर लाइक ग्लोब। ग्लोब मीन्स स्फीयर, मतलब कि वो जो एक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड लाइक इस तरह से लंबी लंबी अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो अपने आप को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। स्फेरिकल कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, मतलब वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह या फिर एक इस तरह से गोल नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो ओवरऑल आउटलाइंस होंगी वो आपको एक सर्कल की जो है वो कन्फर्मेशन दे रही होंगी, राइट। एक उसका ये करेक्टर है। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक को आप लोग कहते हैं पोलर ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन, राइट, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर, अच्छा, अब उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपके पास पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके पास उस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे। सरफेस, मोस्ट ऑफ द पोलर अमाइनो एसिड, ऐसा नहीं कि जितने भी पोलर अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में होंगे वो सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के सरफेस के ऊपर होंगे, नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे दे विल अकर ऑन द सरफेस। नॉन पोलर अमाइनो एसिड आर नॉट ऑन अ सरफेस, दे आर ऑन इन कोर ऑफ प्रोटीन। कोर ऑफ प्रोटीन, असल में आपको पता है कि प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम ना, एंड लिविंग सिस्टम इज 70 to 90% कंस्टिट्यूट ऑन एग्जैक्टली वाटर। और आपको पता है कि वाटर नॉन पोलर से एफिनेट नहीं होता, तो वो नॉन पोलर अपने आप को वाटर से इंटरेक्शन करने से बचाने के लिए वो प्रोटीन के कोर में चले जाते हैं। एंड एज वी नो कि जो आपके पास पोलर अमाइनो एसिड हैं, बिकॉज वाटर भी पोलर है, सो पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, यानी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके अपने एक दूसरे को थर्मोडायनेमिकली फेवर कर सकते हैं। मतलब कि H2O भी थोड़ा सा जो है वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है जब वो किसी पोलर चीज के साथ इंटरेक्ट करेगा। एंड सेम इज द केस कोस पोलर सब्सटेंस व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद वाटर। सो बिकॉज ऑफ द वाटर ये जो आपके पास प्रोटीन्स की यानी अमाइनो एसिड की इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो आपके पास अकरेंस है वो कुछ इस तरह से होती है कि जितने भी पोलर होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं और जितने भी नॉन पोलर होते हैं वो कोर के अंदर होते हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जब आप एक प्रोटीन में देखेंगे और आप उस प्रोटीन को इस तरह से ग्लोब यानी स्फेयर की तरह पाएंगे तो आप उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि दिस मे बिलोंग टू ग्लोबिन फैमिली या शॉर्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये जो मायोग्लोबिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। सो आइए अब उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स नाउ डिस्कस मायोग्लोबिन। अच्छा, मैंने ग्लोब्यूलर प्रोटीन को इतना ज़्यादा डिटेल में उस तरह से नहीं डिस्कस किया, बिकॉज आपको पता है कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं वही असल में ग्लोब्यूलर प्रोटीन की स्टडी है, बिकॉज इसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ऑलमोस्ट उसी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। तो इसलिए मैंने एक दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दे के मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूँ ताकि हम लोग उसके ऊपर वो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब हम लोग वही चीज़ें इस मायोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो समझना भी आसान होगा और जब उसका फंक्शन देखेंगे तब हमें लिंक करने में चीज़ों को भी आसानी होगी। तो अब आइए डिस्कस करते हैं मायोग्लोबिन को। तो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द वर्ड मायोग्लोबिन। नाउ अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पता हो, सो मायो मीन्स मसल्स, एग्जैक्टली मसल्स, एंड ग्लोबिन मीन्स ऑब्वियसली प्रोटीन। सो मायोग्लोबिन एक इस तरह का प्रोटीन है जो कि मैमल्स की मसल्स में अबंडेंट होता है। मसल्स अकरेंस, मतलब इसकी जो अकरेंस है
इन शॉर्ट जो पाया जाना है वो मसल्स के अंदर ज़्यादा है, मतलब ये आपको ऐसा प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर ज़्यादा मिलेगा। अगर इस प्रोटीन के फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड द ओनली फंक्शन है वो है कि ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है। ये क्या है? ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। बिकॉज एज वी नो कि जितने भी आपकी मसल्स होती हैं राइट, वो एक्टिवली काम कर रही होती हैं बिकॉज उनको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन एटीपी, और एटीपी कब मिलेगा? जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर जो है वो रिस्पायरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, जिसकी मदद से बहुत सारी एटीपीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके पास, इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल है या इसके अलावा जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है उसके प्रोसेस के जरिए से जो एटीपी जनरेट होगा वो आपको मसल में उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। सो बिकॉज मसल्स आर सच काइंड ऑफ योर बॉडी पार्ट जिसको एक्टिवली नीड होती है एटीपी की, और एटीपी की नीड, एटीपी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स एज वी नो के द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन इट गिव अस एटीपी। तो उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, यानी ऑक्सीजन बल्क अमाउंट में चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन की बल्क अमाउंट को स्टेबल करने के लिए या उसको संभालने के लिए यू नीड अ प्रोटीन और अ सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज समवट होस्ट टू अ प्रोटीन, और उसको संभाल के रखे। सो इट्स अ ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, यानी कि ये ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने में मदद करता है ताकि वो अपने रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को पूरा कर सके। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक ऑन के द रिलेटिव molecular weight of this protein is almost equals to 16,700, मीन्स दैट इस प्रोटीन का रिलेटिव मोलिकुलर मास इतना है, मतलब कि इसमें जितने भी अमाइनो एसिड, जितना भी इसमें जो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जब उसको मिक्सअप करके उसके टोटल मोलिकुलर मास निकालेंगे तो उसकी रिलेटिव अमाउंट आपके पास आएगी 16,700। अच्छा, सो अगर मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो ये जो प्रोटीन है इट इज कंसिस्टेड ऑन टू पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रोटीन सेक्शन, प्रोटीन प्लस इसका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यू कैन से दैट कि ये प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब कि प्योर प्रोटीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास आपने पीछे देखा था, जो आप हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में जो आपके पास कोलेजन था वो एक प्योर प्रोटीन था, लेकिन यहाँ पर ये जो मायोग्लोबिन है ये एक प्योर प्रोटीन नहीं है। प्योर प्रोटीन क्या होता है? प्योर प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? एनी नॉन प्रोटीनियस पार्ट इनसाइड अ प्रोटीन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट डिपेंड्स कि ये, अच्छा, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, व्हेन इट कंबाइंड विद प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है। इसके अलावा ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ये कोई मेटल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आयरन, फॉर एग्जांपल कॉपर, Cu कॉपर, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एनीथिंग व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपके पास यहाँ पर होता है हीम, वो क्या है इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द प्रोटीन। इफ वी टॉक ऑन द प्रोटीन सेक्शन ऑफ मायोग्लोबिन protein, so first of all should remember it consists on 153 amino acid long polypeptide, मतलब कि जो प्रोटीन है it consists on 153 amino acid long single polypeptide, मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड है ये, जिसकी जो ओवरऑल कन्फर्मेशन है वो ग्लोब की तरह होती है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको ग्लोबुलर प्रोटीन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें ये तो था एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ना, बिकॉज आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज नथिंग बट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, बिकॉज हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे कि प्राइमरी मतलब कि एक प्रोटीन में उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, फिर उस प्राइमरी से जो सेकेंडरी बनेगा वो क्या है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस मायोग्लोबिन के प्रोटीन सेक्शन में देयर आर ऑलमोस्ट 8 अल्फा हेलिक्स एंड नो बीटा शीट, 0 बीटा शीट, मतलब कि इसके पास बीटा शीट्स नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ दिस प्रोटीन इज कंसिस्टेड ऑन अल्फा हेलिक्स, मतलब कि इस 153 अमाइनो एसिड के 75% अमाइनो एसिड आपको अल्फा हेलिक्स के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ दैट है, मतलब कि 25% मोर अमाइनो एसिड है वो आपके पास बीटा टर्न्स
और इसके अलावा दूसरे नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर इस ग्लोबिन के अंदर, यानी कि इस मायोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर ये जो आपके पास 8 अल्फा हेलिक्स हैं, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर्स में, मतलब कि इसको हम लोग नेम्स से पुकारते हैं। नेम्स किस तरह से? अच्छा, ये जो 8 अल्फा हेलिक्स हैं, इट इज डेजिग्नेटेड फ्रॉम A to H, मतलब कि फॉर एग्जांपल 8 है ना, पहले को हम लोग कहेंगे A B C D E F G H, 8 हो गए ना, मतलब कि एवरी 8 अल्फा हेलिक्स, मतलब कि इस 8 अल्फा हेलिक्स में एवरी अल्फा हेलिक्स इज डिजिग्नेटेड बाय अ सिंगल अल्फाबेट, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी एन टर्मिनल के बाद कौन सी पोजीशन है। अगर वो पहला है तो उसको ए कहेंगे, दूसरा है तो बी कहेंगे, एंड सिमिलरली उसके नंबर के ऊपर ए थ्रू एच हम लोग उन 8 अल्फा हेलिक्स को कंसिडर करते हैं। अगर इनकी लेंथ के ऊपर बात करें तो जो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इट कंसिस्ट ऑन 27 अमाइनो एसिड, मतलब कि लॉन्गेस्ट, यानी इन अल्फा हेलिक्स में लॉन्गेस्ट अल्फा हेलिक्स जो है वो है ऑलमोस्ट 27 अमाइनो एसिड लॉन्ग, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट वो है आपके पास ओनली 7 अमाइनो एसिड लॉन्ग। तो ये आपके पास लेंथ्स हैं उन अल्फा हेलिक्स की, जो कि ओवरऑल अपने आप को एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, एक ग्लोबुलर कन्फर्मेशन में अपने आप को अरेंज करते हैं। दैट्स व्हाई आप इसको ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा एज वी नो कि अगर ये ग्लोबिन प्रोटीन है तो इसमें एक और कैरेक्टर जो कि हम लोगों ने ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ लिंक करके समझा था कि इसके अंदर, मतलब कि इस मायोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के अंदर आपके पास जो पोलर अमाइनो एसिड हैं, पोलर वो कहाँ पर होंगे एग्जैक्टली, वो आपके पास सरफेस पे होंगे बिकॉज देयर एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। और जो नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर, दे आर एग्जैक्टली इन द कोर ऑफ द प्रोटीन, मतलब कि इनसाइड, नॉट ऑन द सरफेस। एक होता है फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये ऊपर ये सरफेस है, राइट, और इसके अंदर जो है ये इसका कोर है, राइट। अच्छा, वन थिंग मोर, इस मायोग्लोबिन के ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, मतलब इसके प्रोटीन सेक्शन के अंदर दो थोड़ी सी इंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक। नॉर्मली ग्लोबुलर प्रोटीन में तमाम पोलर अमाइनो एसिड आपके पास सरफेस पे होते हैं और तमाम नॉन पोलर एग्जैक्टली कोर पे होते हैं, लेकिन ग्लोबिन, मतलब इस मायोग्लोबिन के अंदर 2 अमाइनो एसिड देयर व्हिच आर प्रेजेंट इन कोर, और वो दो जो हैं वो पोलर हैं, यानी कि 2 पोलर अमाइनो एसिड आर फाउंड इनसाइड द कोर एंड बोथ आर हिस्टिडीन। हिस्टिडीन आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, मतलब उसका जो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, ये जो 2 पॉजिटिव अमाइनो एसिड आपके पास इसके कोर के अंदर हैं, ठीक है, इट इज बिकॉज ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं टू बाइंड विद द प्रोस्टेटिक ग्रुप, बिकॉज एज वी नो कि इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ना, तो उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से अटैच करने के लिए 2 पॉजिटिव अमाइनो एसिड इसके प्रोस्टेटिक ग्रुप के साथ अटैचमेंट में इसको हेल्प आउट करते हैं, इस प्रोटीन को। वो किस तरह से करते हैं, जब हम लोग प्रोस्टेटिक ग्रुप को समझेंगे तब हम लोग इन 2 अमाइनो एसिड को विच इज 2 हिस्टिडीन, हम लोग उनका रोल भी देखेंगे। सो ये आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लोबिन पार्ट ऑफ मायोग्लोबिन। अब आइए इसके प्रोस्टेटिक पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। सो अब आइए बात करते हैं इसके प्रोस्टेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये इन शॉर्ट नॉन प्रोटीन। अच्छा, उसको हम लोग टिपिकल लैंग्वेज में हम उसको हीम कहते हैं, हीम। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एक्चुअल नाम है वो है हीम एग्जैक्टली, हीमोग्लोबिन, वो हीम वही है। अच्छा, अब ये हीम है क्या? असल में ये जो हीम है ये असल में कंपोजिशन है आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की और प्लस एक मेटल आयन की। ये जो हीम है इट इज अ कंपोजिशन ऑफ व्हाट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप लोग प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रोटोपोरफायरिन। प्लस इसके साथ आपके पास होता है एक मेटल आयन, और यहां पर होता है आपके पास आयरन प्लस 2 स्टेट, एंड आयरन इन 2+ स्टेट इज नोन एज फेरस। एंड रिमेंबर, जब ये +3 स्टेट में जाता है तो इसको आप लोग फेरिक कहते हैं। अच्छा, तो हीम इज कंसिस्टेड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज प्रोटोपोरफायरिन एंड मेटल आयन विच इज फेरस। अच्छा, सो अगर हम लोग बात करें प्रोटोपोरफायरिन के ऊपर, सो एज वी नो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास प्रोटोपोरफायरिन, ये असल में होता है 4 रिंग्स ऑफ पायरोल, मतलब कि 4 पायरोल रिंग, आई शुड हैव राइट 4 पायरोल रिंग। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपके पास एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। इस तरह की जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं वो आपस में वाया मीथाइन, किसके? मीथाइन के जरिए से। मीथाइन एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक ग्रुप है जिसमें आपके पास एक कार्बन एक तरफ दूसरे कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ दूसरे कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है।
सो इस ग्रुप को आप लोग मीथान कहते हैं। सो एज यू कैन सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोपारफेरिन ऑन योर स्क्रीन। ये आपके पास एज यू कैन सी के 4 आपके पास पायरोल रिंग्स हैं, ठीक है, और 4 पायरोल रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मीथाइन के साथ अटैच हैं। एंड बीच में आप लोग देख सकते हैं जो आपके पास आयरन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये वहाँ पर किस तरह से अटैच हुआ है। अच्छा, सो एज वी नो कि ये आपके पास जो मेटल आयन है, इसके एक ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। अगर आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद हो तो आपको पता है कि ये आपके पास सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, मोस्टली ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ये +2 है। एंड बहुत सारे दूसरे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट। उनको आप लोग लाइगेंड्स कहते हैं, या आप लोग लिगेंड्स भी कह सकते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री लोन पेयर हों जो कि मेटल आयन को डोनेट कर सकें। अगर आप लोग यहाँ पर देखें द प्रोटोपारफेरिन, इसमें आपके पास जो आयरन है सेंटर के अंदर, इट इज बेसिकली कोऑर्डिनेटेड विद दिस प्रोटोपारफेरिन। असल में ये जो आपके पास पायरोल रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है, ये अपने लोन पेयर इस आयरन को डोनेट करते हैं। मतलब कि जो पायरोल रिंग्स हैं, दीज आर एक्चुअली द लिगेंड्स ऑफ दिस आयरन, यानी कि इस हीम के अंदर इस आयरन का जो आपके पास लिगेंड्स हैं, ये आपके पास 4 बेसिक जो हैं वो आपके पास ये पायरोल रिंग्स हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो आयरन है आपके पास इनसाइड दिस हीम, ये असल में आपके पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितनी? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एंड आउट ऑफ 6, 4 जो हैं, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इट इज मेड बाय दिस प्रोटोपारफेरिन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये आपके पास एक प्रोटोपारफेरिन का अगेन स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी कि 4 उसमें से जो आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है विद दिस आयरन, इट इज मेड बाय दिस प्रोटोपारफेरिन पायरोल्स नाइट्रोजन। मतलब कि जो पायरोल रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करते हैं एंड एक्ट्स एज अ लिगेंड, और इसके साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 6, जो 2 अदर हैं, यानी जो 2 आपके पास दूसरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें से जो एक है वो आपके पास वो जो हिस्टिडीन, आपको याद था कि 2 हिस्टिडीन ऐसे थे जो कि उसके सरफेस के ऊपर नहीं थे बल्कि उसके ग्लोबुलर पोर्शन के अंदर थे। मतलब कि नॉर्मली आपके पास ग्लोबुलर मतलब कि कोर रीजन के अंदर किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन के जो मोस्टली आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं, लेकिन 2 पोलर अमाइनो एसिड इस मायोग्लोबिन में ऐसे थे जो कि आपके पास पोलर थे। इट अकर्स इनसाइड द कोर रीजन। तो उनमें से जो एक हिस्टिडीन था वो इस आयरन के साथ बॉन्ड कर रहा था, यानी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फुलफिल्ड बाय द हिस्टिडीन। एज वी नो कि हिस्टिडीन का जो आर ग्रुप है, इट इज बेसिकली अ इमिडाइजोल रिंग, और उस इमिडाइजोल रिंग के ऊपर एक नाइट्रोजन होता है विच कंटेन अ लोन पेयर, और वो जो नाइट्रोजन है इट इज एक्टिंग एज अ ligand in this case of this iron। अच्छा, एक और बात, ये जो आपके पास हिस्टिडीन है, ठीक है, जो कि इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। इट इज बेसिकली द F8 हिस्टिडीन। कौन सा? F8। अच्छा, अब ये F8 क्या है? एज वी नो कि आपके पास मायोग्लोबिन के प्रोटीन सेक्शन में आपके पास 8 अल्फा हेलिक्स थी। कितनी? 8। और उन 8 अल्फा हेलिक्स को आपने A से लेकर H तक के नाम दिए थे। तो A B C D E F वाला जो हेलिक्स होगा उसका 8 अमाइनो एसिड गोइंग टू बी दिस हिस्टिडीन। इट इज द 8th ऑफ F। मतलब कि जो 8 अल्फा हेलिक्स थे जिनको आपने अल्फाबेट के नाम से डिजिग्नेट किया था A through H, उन A through H में से जो F का 8 पोर्शन होगा, इट इज गोइंग टू बी दैट हिस्टिडीन व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस Fe। तो आपके पास 4 यहाँ बनी विद दिस प्रोटोपारफेरिन, एक यहाँ पर ये हिस्टिडीन बना रहा है, एंड 1 इज गोइंग टू बी रिमेन, और वो जो 1 आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी वो आपके पास बनेगी वाया ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन आके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म्स द 6th कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ दिस आयरन। मींस के ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास क्या होगा? 6th कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये एक्ट करेगा एज अ लिगेंड। अच्छा, वन थिंग मोर, आपको पता है कि जो हीम है इट इज ऑलमोस्ट अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इट्स व्हाट? इट्स अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। मतलब कि ये जितना का जितना भी आपके पास प्रोटोपारफेरिन और जो हीम है ये आपके पास एक सिंगल प्लेन में है। मींस दैट इट इज अ स्क्वायर प्लेनर। मतलब इसकी जो शेप है ये स्क्वायर की तरह की है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल प्लेन में। सो वी कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास
एक सिंगल प्लेन में है। अच्छा, यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जितनी भी जो 4 आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती हैं इन बिटवीन दिस आयरन एंड प्रोटोपोरफिरिन वो एक सिंगल प्लेन में आती हैं। और जो 5th है, ठीक है, this one which is going to be formed by this histidine, और जो 6th है which is going to be formed by this oxygen, this is what, this is 5th and this is 6th, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है as you can see on the screen। मतलब कि ये आपके पास जो फिगर है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 जो है वो एक सिंगल प्लेन में है। वो 4 कौन सी है? which is going to be formed by that particular protoporphyrin molecule, और जो 2 है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो जो 2 बॉन्ड है वो 90 डिग्री के एंगल बना रही है विद दैट प्लेन। और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं वन ऑफ विच विल बी द हिस्टिडीन, मतलब कि एक तरफ वहां पर हिस्टिडीन लगा होगा F8 वाला और दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन लगा होगा, और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है जिसको आप लोग आगे जाके सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑक्सीजन में देखेंगे कि व्हाई इट्स ऑपोजिट द प्लेन। इसलिए इस वजह से है, मतलब कि ये जो आपके पास 4 एक प्लेन में और जो 2 हैं वो 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं प्लेन के साथ और एक दूसरे से ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ये असल में इस आयरन की स्पेसिफिसिटी है कि ये बॉन्ड ही इसी तरह से बनाते हैं। व्हेन आयरन इज इन Fe2 स्टेट, Fe2+ स्टेट, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है कि 4 एक प्लेन में और जो 2 हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, आपको पता है कि हम लोगों ने जब प्रोटीन के मतलब कि मायोग्लोबिन के प्रोटीन सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे थे जो कि हम लोगों ने कोर में बताए थे और वो दोनों आपके पास पोलर इन नेचर थे, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो एक था, अच्छा दोनों आपके पास हिस्टिडीन थे, उसमें से जो एक था वो आपके पास ये रहा F8 जो कि यहाँ पर जो आपके पास आयरन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक और रहता है जिसको आप लोग E7 कहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंपॉर्टेंट रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक अमीनो एसिड ना होता इन द सेंटर तो शायद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंटेन दिस मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन इट विल नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज आपको पता है कि आपके पास आपके एनवायरनमेंट में अलोंग विद ऑक्सीजन देयर आर हायर इन कंसंट्रेशन ऑफ अनदर गैस विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके पास टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। उसका हम लोग मैकेनिज्म के वो आपके पास वो जो हिस्टिडीन है वो वाला वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है उसको तो नेक्स्ट फेज में समझेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि वो जो आपके पास E7 अमीनो एसिड है हिस्टिडीन वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। उसके फंक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन फंक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये जानना है कि जो आपके पास ये हीम पोर्शन है ये आपके पास इस मायोग्लोबिन में होता कहाँ पर है। असल में इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, आई होप सो कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप पीछे जा सकते हैं। इस मायोग्लोबिन के अंदर आपके पास हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक पॉकेट। मायोग्लोबिन में भी और हीमोग्लोबिन में भी आपके पास ये जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होते हैं ये आपके पास अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। कौन कौन से? ENF, एग्जैक्टली F8, मतलब कि ये हिस्टिडीन जो कि जिस अल्फा हेलिक्स से कंसिस्ट करता है, मतलब कि जिस अल्फा हेलिक्स में ये वाला हिस्टिडीन है दिस F8 वो वाली, और एक और है E, मतलब कि 2 थे ना, मींस दैट वी हैव 8 अल्फा हेलिक्स A through H, A B C D E F। वो जो EF हैं वो एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाते हैं जो कि आपके पास हीम के साथ लिंक करता है, हीम बाइंडिंग। एज वी नो कि हीम कंसिस्ट ऑन प्रोटोपोरफायरिन, और ये जो प्रोटोपोरफायरिन है एज वी नो इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मींस नॉन पोलर, और अगर ये नॉन पोलर है तो एग्जैक्टली ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस करेगा ना। कौन सी? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस करने के लिए इसको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन प्रोवाइड करता है? अल्फा हेलिक्स। ये क्या है? ये हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स। जो 8 अल्फा हेलिक्स थे ना, 8 अल्फा हेलिक्स इनसाइड दिस ग्लोबिन प्रोटीन, उनमें से जो ENF है वो ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स बनाते हैं जिसमें आके ये जो प्रोटोपोरफायरिन है वो जाके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है उन अमीनो एसिड के साथ जो कि नेचर में नॉन पोलर होते हैं, और इस तरह से जो ENF हैं ये खास तरह का पॉकेट बनाकर उस हीम को अपने अंदर वाया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अपने अंदर मेंटेन रखते हैं। और जब हिस्टिडीन और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर जाके वो जो हीम है वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है। अच्छा, आई वाज टॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड व्हिच इज पोलर, ठीक है, एंड व्हिच वाज द हिस्टिडीन, द सेकंड हिस्टिडीन। पहला तो ये था ना F8 वाला, दूसरा उसको आप लोग कहते हैं E7 एग्जैक्टली। जिस तरह से ये था F8 मींस के 8th ऑन F, इस तरह से E7 है। E7 मींस दैट के 7th अमीनो एसिड ऑन E अल्फा हेलिक्स, मतलब के 7th ऑन E हेलिक्स। असल में ये जो E7 अमीनो एसिड है व्हिच इज हिस्टिडीन एज वी नो ना, द सेकंड हिस्टिडीन, ये आपके पास उसी साइड पर प्रेजेंट होता है जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, मतलब कि इसका जो साइड है इट्स प्रेजेंट ऑन O2 बाइंडिंग साइड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये उस आयरन के साथ बाइंड नहीं करता,
इसका एक और फंक्शन ये है कि ये सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब कि ये इस तरह से इसको अरेंज किया नेचर ने कि इसकी प्रेजेंस की वजह से एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाइंड नहीं कर सकता। उसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपने इसको सिर्फ ये याद रखना है कि जो E7 हिस्टिडीन है इसका एक खास रोल है स्पेसिफिसिटी के अंदर। किसके अंदर? स्पेसिफिसिटी ऑफ आयरन बाइंडिंग। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो E7 हिस्टिडीन है ये असल में आपके पास एक गेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए खुलता है, और जब ऑक्सीजन ने जाना होता है तब ये वापस से ओपन हो जाता है। असल में आपके पास एज वी नो के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ बिट टॉक्सिक ना, तो नेचर ने उसकी टॉक्सिसिटी को बचाने के लिए, मतलब कि आपको उस टॉक्सिसिटी की यानी उस कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी बचाने के लिए एक खास किस्म का कन्फर्मेशन रखी है उस आयरन के साथ बाइंड करने वाले लिगेंड की, कि अगर एक लिगेंड उस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में होगा तभी वो 6th पोजीशन ऑफ आयरन के साथ बाइंड कर सकेगा, और अगर उस कन्फर्मेशन में नहीं होगा तो वो जो बाइंडिंग है वो रेजिस्ट होगी। और कौन रेजिस्ट करेगा? दिस हिस्टिडीन E7। असल में इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है एज आई प्रीवियसली सेड उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ये जस्ट मायोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन है, इसकी जो वर्किंग है कि मायोग्लोबिन काम कैसे करता है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलॉन्ग विद द ग्राफ। लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दैट सेकेंड हिस्टिडीन which is present in the core of myoglobin, उसका फंक्शन ये है कि it acts in the specificity of iron binding, मतलब कि it's only allow oxygen to bind with iron and resist other toxic substances from binding with not only myoglobin and hemoglobin but also other proteins which contain metals. So that was it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। If you like this video so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you so much for watching. Take yourself. Goodbye.